असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहम अव्ययम अहमव्ययम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम मैं मेरी सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरि जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन करती हूँ। हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी और सरोज मां की चरणों में मेरा कोटि नमन। और हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोहर हमारा भाई जी नरहरी भाई पांड्या जी के चरणों में मेरा कोटि नमन है। और आप सभी साधकों के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन है, नमन है, नमन है। तो आज हमारा जो गुरुजी का एक छोटा सा लाइन है वो है कि समर्पण है कर्णधार, समर्पण है कर्णधार, वही करेगा तुम्हारा पार, वही करेगा तुम्हारा पार। तो ये हमारा गुरुजी बीच बीच में बोलते थे। तो समर्पण सरेंडर करना है किस पे? बाहर की मंदिर पे मूर्ति पे नहीं। ट्रस्ट इन योर बॉडी एंड लिसन योर बॉडी। आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं, बॉडी मतलब बॉडी के अंदर जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास करना है और उसी पे आपका सब डोरी छोड़ना है, समर्पित करना है और उसके साथ रहना है। हमको साथ मतलब हम जो बाहर बहुत इसको उसको देखते हैं, इससे सुनते हैं, उसके सुनते हैं, हमारा अंदर की आवाज को जो सुनने की प्रयास करना है। जो हमारे अंदर में जो हमारा हीलिंग पावर है, जो प्राण शक्ति है, जो वही प्रभु हैं, जो प्राण सांस ले रहे हैं आपके अंदर, तो उन्हीं के साथ रहना है। उनका क्या आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हैं, मतलब वो ऐसा आपको मुंह से नहीं बोलेंगे, वो आपका बॉडी से बोलेंगे, या आपका बॉडी से आपको दिखाएंगे कि आप उसके साथ रहना है। इसीलिए शरीर जड़ है, लेकिन जो हीलिंग पावर है वो चेतन शक्ति है। तो वो चेतन शक्ति ये आपकी शरीर के साथ जुड़ के ये शरीर के माध्यम से सब कुछ बताते हैं और हम उसको सुनते नहीं हैं। तो इसी को समर्पण बोला जाता है। जब हम पूरी उसी के साथ रहेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो हम अपने आप को आगे ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। हमारा बात सुनते रहेंगे, हमको पूछेंगे माँ अभी निर्जला खोल दें क्या, अरे हम नहीं बोलेंगे, आपको आपका बॉडी बताएगा। आपकी जीवनी शक्ति आपके बॉडी के माध्यम से बता रहा है, तो आपको उसको सुनना है। हमको पूछोगे तो हम तो हमारा अनुभव सुनाएंगे, आपका बॉडी क्या बोल रहा है वो आपको सुनना पड़ेगा। तो यही है समर्पण। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, यह हमारा आप लोगों के सामने रखने का यह है कि रोग शत्रु नहीं है, रोग मित्र है। रोग दुश्मन नहीं है, रोग एक मित्र है। रोग अभिशाप नहीं है, रोग एक वरदान है। क्यों?
ना, ये जो रोग है, जो आपका शरीर में जो भी आया है, ये रोग कुछ आपको मैसेज देने आया है। माँ प्रकृति ने, मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको, आपका देखो, आपका शरीर भी एक प्रकृति का गढ़ा हुआ है, 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है आपका शरीर। तो प्रकृति ही आपको मैसेज दे रही है। आपको वो बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपको जिंदा रखना चाहते हैं। वो यूनिवर्स आपको जिंदा रखना चाहता है, आपको प्रेम कर रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये तो एक बड़ा मुश्किल आ गया, मुसीबत आ गया, ये बड़ा कब निकलेगा, कैसे होगा, ये वैसे सोचते हैं। और सोच के हम मानव विज्ञान की तरफ चले जाते हैं और प्रभु का विज्ञान जो समर्पण बोली, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका, प्रभु का विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। जो आपको हम 3 लोग आपको जगा रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी का 32 साल का निचोड़, एक रस, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। कितना किस्मत वाले हैं सोचो आप। फिर भी हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं जिन्होंने अपनी सब मेहनत खुद करे, अपने ऊपर सभी चीज का मेहनत खुद करे, 9 साल अलग अलग तरीके से करते रहे, फिर आपके सामने सब चीज अनुभव करके सार को रख दिए। उसको हमारा नरहरि भाई जी 2014 से कर रहे हैं, उन्होंने भी 10 साल हो गया करके, उनको अनुभव में आया तो वो उनकी सार आपके पास रख रहे हैं। आनंदी ने आपके पास रख रही है, 5 साल से पूरी तरह महाप्रकृति के आहार में रहे, इसका क्या आनंद है, क्या मजा है, वो आपके पास रख रही है। तो अब आपको प्रयोग करना पड़ेगा, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आपको टच करना पड़ेगा इस चीज को। ये एक प्रैक्टिकल है, अनुभव करना पड़ेगा खुद को। हम आपके पास रखे, लेकिन आपको करना तो खुद को पड़ेगा, खुद के प्रति कृपा करना पड़ेगा। गुरु का कृपा तो हो गई, उन्होंने अपनी अनुभव रख दिए, माँ का कृपा हो गया और गुरु का कृपा हो गई, सबका कृपा हो ही रही है, बरस रही है आपके पास इधर। अब आपको अपनी पे कृपा करना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध नहीं बदलेगी आपकी। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो आप आपका प्रारब्ध बदलाएंगे, आपके हाथों से, आपकी कर्म से, आपकी जियो और जीने दो की भाव से आप आपका कर्म पलटा देंगे, आपका किस्मत चमकाएंगे। तो विश्वास रखना है और धीरज से करना है। तो रोग जो शत्रु नहीं है, ये आपका मित्र है, मैसेज दे रहा है कि आप अंदर गंदगी डाल रहे हैं, लेकिन प्रभु उसको सफाई करने के लिए कुछ ना कुछ मल इकट्ठा करके रख दिए। रोग का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने समझाए थे ना, रोग क्या है बोले थे, गुरुजी भी बता रहे हैं, भैया जी भी बता रहे हैं, रोग क्या है बोले, क्या है रोग? गंदगी है। रोग क्या है? गंदगी, अंदर में रुकावट, मल कैसे आया? दूध से बनी चीजें, मांसाहार मतलब एनिमल प्रोडक्ट और अयोग्य गलत मृत भोजन, पका हुआ, आग में पका हुआ भोजन, जिसके कारण आपके अंदर में गंदगी जमा हो गई। तो जहां जहां गंदगी जमा हुआ, वहां वहां कुछ ना कुछ प्रभु ने जमा क्या करे, वो किसी मतलब आपका शरीर से ना निकालने को प्रयास कर रहे हैं आपका शरीर से। तो जब शरीर से प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आपका यहाँ पे ब्रेस्ट में कहीं इकट्ठा हो गया मल, तो उसको मानव विज्ञान ने ब्रेस्ट ट्यूमर बोल दिया, गांठ बोल दिया। ब्रेन में जमा हो गया तो ब्रेन ट्यूमर बोल दिया। हिप जॉइंट में जमा हो गया मल तो हिप ट्यूमर बोल दिया, कैंसर बोल दिया, नाम दे दिया कुछ। किडनी में हो गया, जमा हो गया तो पथरी बोल दिया, किडनी ट्यूमर बोल दिए। ऐसे जहां जहां उन्होंने मल को किसी भी जो अंग है उस अंग से वो निकालना चाहते हैं,
आपको, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये मेरा ये ट्यूमर हो गया, ये मेरा ये बीमारी हो गई, ये मेरा ये रोग हो गया बोल रहे हैं। तो इसीलिए रोग का अर्थ है शरीर से, शरीर द्वारा, शरीर से, शरीर द्वारा शरीर की गंदगी हटाने के नाम रोग है। शरीर से, शरीर द्वारा, खुद की शरीर के द्वारा, शरीर की, इस शरीर से की गंदगी निकालने का नाम रोग है। मतलब गंदगी निकालने की प्रक्रिया को रोग बोला जाता है, लेकिन जो लक्षण दिखा उस लक्षण को हम रोग, कोई बीमारी का नाम दे दिया डॉक्टर लोगों ने, जो मानव विज्ञान जो धीरे धीरे ये सब आ गया उसको नाम दे दिए। तो इससे डरना नहीं है, आपको गंदगी की साफ करना में, सफाई करने में ध्यान देना है। ये रोग एक आपको प्रभु ने दिए कि आपने कुछ गलत करे हो, आपको एक जगाने के लिए आया कि तू कुछ गलत करा है, तू कुछ मुझे अनादर करा है, भगवान को अनादर करे हैं, कुदरत को अनादर करे हैं, नियम को उल्लंघन करे हैं, तू करा है, तो तू अब सुधर जा, अपनी गलती मान, अपनी पाप को समझ, प्रायश्चित कर और सुधर जा और आत्मा से मान के फिर रास्ता पे चल पड़। जो जगा रहे हैं इधर तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे, उसको पकड़ के जग जा। अलार्म बज गई, अलार्म बजी, लेकिन हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और 5 मिनट सो जाते हैं, थोड़ा 5 मिनट बाद उठेंगे, फिर अलार्म बज गई, फिर बंद कर देते हैं, फिर 5 मिनट बाद। तो कितने कितने बार आप लोगों ने ये क्या शिविर अटेंड कर दिए? कोई तो है 3-3 बार भी शिविर अटेंड कर दिए हैं, फिर भी कुक फूड नहीं त्याग हुआ, क्योंकि अलार्म बज रही है लेकिन हम सो रहे हैं। फिर बंद करके थोड़ा रुको ना, थोड़ी जगह फिर, मतलब जगो और जगे ही रहो। इसीलिए ये उपवास सब आ रही है, ये नवरात्र जो हमारा धर्म में जो फास्टिंग का सब महत्व है, ये इसीलिए आई है। ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र में लिखे हैं आपको जगाने के लिए, और जगो और जग जाओ, फिर मत सो। जैसे अलार्म बज रही है फिर बाद में देखो, कब जगते हैं, जब आपको माइंड को कमांड दे देते हैं मुझे आज 4 बजे उठना है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, प्रभु को बोल के सो जाते हैं अंदर 4 बजे, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट, सभी को अनुभव हुआ होगा, करेक्ट 4 बजे जग ही जाते हो। कौन जगाया आपको? उन्होंने जगाए। तो ऐसे ही वो आपको जगा रहे हैं, अब जग तो जाओ, जगे रहो। फिर क्यों सो रहे हो? फिर कुक फूड क्यों डाल रहे हो मृत भोजन शाम को? फिर नमक क्यों डाल रहे हो? मसाला नमक के सहारे कुक फूड डाल रहे। तो जगो और जगे ही रहो, फिर और मजे करो, मजे करो। जब भूख लगे तब माँ प्रकृति के आहार लो, जब सफाई हो गई, गंदगी की साफ हो गया, फिर माँ प्रकृति के आहार को लेते रहो। जब भूख लगे तब देख के, अपनी बॉडी को सुन के, इसको बोलते जगो और जगे रहो। अपने आप फिर रास्ता निकलती जाएगी, आगे आगे हमारा जैसा निकला। तो गंदगी की सफाई पे ध्यान देना है। तो उसका 3 टूल बताया गया है, आप ही लोगों को सुन चुके हो आप लोग। गुरुजी ने बताया, पहला संजीवनी क्रिया, एनिमा, गंदगी डाले हैं, अयोग्य आहार खुद डाले हैं, तो उसको निकालना भी खुद को पड़ेगा। आपने अपनी मंदिर को खुद गंद करे हैं, तो सफाई भी खुद को करना पड़ेगा। उन पे बोझ नहीं देना है, उनको सहयोग करना है। तो सहयोग करना है आपको, तो पहला उठते ही संजीवनी क्रिया करना है। एनिमा, एनिमा क्या, वो जो एनिमा बोलते हैं ये क्या है? ये आप सोचते होंगे एक पॉट सा है, बस एक प्लास्टिक का पॉट है, एक ट्यूब लगा है, आगे एक कैथेटर सा है, बस ये है एनिमा। आप इसको एक जड़ वस्तु मान लिए और एनिमा ये है बोले। लेकिन एनिमा संजीवनी क्रिया, संजीवनी का अर्थ है कि आपको, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने, भगवान को जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए कहां से, पहाड़ों से संजीवनी ला के दिए, तो वो जिंदा हो गए, जीवित हो गए। ये भी कोमा स्टेज से
किसी भी बीमारी से, रोग से निर्जल कर रहे हैं तो बार बार इसको लेंगे तो भी चक्कर नहीं आएगी। जो पढ़ रहे हो, जैसे कभी गिर जा रहा है कोई, कुछ हो रहा है, क्यों ना हम इसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी को महत्व नहीं दे रहे हैं, इंपोर्टेंस सब इसको नहीं दे रहे हैं, इस चीज को। ये संजीवनी है, जीवंत कर देता है मुर्दा को। कोमा स्टेज से निकल के आ रहे हैं लोग, यही हमारे सामने आए हैं। हम ही जोगेश जी एक है जो करनाल से ब्रेन पैरालिटिक अटैक, ब्रेन हेमरेज होके जब आए थे, उनका तो हालत ही बुरा थी, कुछ था ही नहीं, सांस चल रही थी। डॉक्टर बोले ये तो ठीक ही नहीं होगा। उठा के सुरेश जी ने उसको ऐसे कंधे से लेके कमरे में डाले थे, एनिमा करने नहीं जा पा रहा था, एक बेड काट के एनिमा करवाए, एक चेयर कटवा के एनिमा करवाए, मेहनत करा उसने। उसका तो बात बाद में बताएंगे क्योंकि अभी वो समय नहीं होगा। तो वो जिंदा हो गया, मेरे बोलने का मतलब है वो चल पाया, फिर पाया, जो नहीं चल पा रहा था। ब्लड कैंसर की, उसकी एक टाइप का ब्लड कैंसर बोला था डॉक्टर, और इतने चीज हुए थे और सही हो गया, अब गाड़ी भी चलाता है, अब बहुत चीज है उसकी, उसके बारे में तो बाद में बताएंगे। तो वो जैसे ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो सकते हो। गंदगी निकालने में ध्यान देना है। तो ये एनीमा, संजीवनी का अर्थ बता दिए, एनीमा, ये एनीमा का अर्थ है सबका माँ, सभी का माँ है ये। आप तो ओहो ऐसे कर रहे हैं, तो आपके अंदर में गंदगी डाले तो ऐसे करोगे, बदबू आ रही है, हमारा तो अब नहीं आ रही है, हमारा पहले आता था, लेकिन हम अभी माँ प्रकृति का फल का खुशबू आती है। जब भी टॉयलेट करते हो, जो फल खाती हूँ उसी फल की खुशबू आती है, कोई बदबूदार गंध नहीं निकल रही है। कलर भी उसका ऐसे ही निकल रही है, जो फल खा रहे उसी कलर निकल रही है। अभी 3 बार मैं करके आ चुकी हूँ, अब 2 बार होगा, अपने आप हो रही है एनिमा की, और जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो आप भी इसी को माँ है, माँ सोचना है। माँ, आपकी माँ बाहर की सफाई कर रही है, लेकिन ये देखो आपकी अंदर की गंदगी, आपकी माँ खुद की जन्मदात्री माँ अंदर की गंदगी साफ नहीं कर पा रही है, ये माँ ने आपकी अंदर की गंदगी साफ कर रही है, जो आप कूड़ा डाले हो, इसको कुछ नहीं लग रहा है। तो ऐसे भाव बनना, बोलने का मतलब है भाव बनना चाहिए, ये भी माँ है हमारा, इसको प्रणाम करना चाहिए। मैं रोज जब करती थी ना, इसको प्रणाम करती थी, पहले प्रणाम करती थी, फिर इसको करती थी। मैं मिक्सी को भी प्रणाम करती हूँ, जो हमको जिंदा कर रहा है जूस, वो मेरे लिए वो जड़ नहीं है। सभी चीज को प्रणाम करना है, जो आपको सहयोग कर रहा है स्वीकार, धन्यवाद दीजिए उसको। मैं सब चीज को करती हूँ, ग्लास को भी करती हूँ, चम्मच को भी करती हूँ। मेरे लिए चम्मच भी भगवान है, ग्लास भी भगवान है, और लेने वाला भी भगवान है, देने वाला भी भगवान है। ये भाव कब बनेगा आपका? ये भाव बनना चाहिए। तो इसको प्रणाम करके आपको लेना है, लेकिन बहुत लोग इसको लेने की तरीका नहीं जानते हैं। तो मैं आज इसके लिए ये लेने की तरीका बताऊंगी, किस तरीके से लेना है, कितना पानी लेना है। जो किडनी साधक है वो सिर्फ 300 ml पानी से लेना है, सवेरे 2 बार, शाम को 2 बार, बैक टू बैक। किडनी वाले को, जो जिनका भी प्रॉब्लम है, वो 300 ml से लेना है, सवेरे 2 बार, शाम को 2 बार, बैक टू बैक, उस नॉर्मल वाटर में। उनको ज्यादा पानी में नहीं लेना है। उनको बच्चे को भी गुरुजी बता दिए, 10-15 साल की नीचे की बच्चे को 15 साल 10 से 15 वाले 500 ml में लेंगे, और 10 से नीचे वाले 200 ml 300 ml अपनी देख के उसी हिसाब से। पैदाई बच्चा 100 ml में लेगा, पैदाई बच्चा को भी देना पड़ता है, 100 ml में ले। ऐसे अपने शरीर को देख के लेना है। जब अगर पेट में गैस है, आपकी भरा हुआ है माल, तो आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। 200-300 ml से आपको निकालना पड़ेगा, तुरंत बैक आ जाएगी, आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन दूसरे बैक टू बैक, जो सिंपल लोग हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, बैक टू बैक 3 बार पहला लेना पड़ेगा। पहली बार में 300 ml में, सॉरी, पहले आपने, किसी का कैसा होता है, किसका 700 ml चढ़ भी जाएगी, 800 ml चढ़ भी जाएगी, किसका नहीं चढ़ेगा।
तो वो नहीं चढ़ेगा तो घबराना नहीं है, जितना चढ़ा उतने में बैठ जाना है, दोबारा बैक करना है, तिबारा बैक करना है। 2-4 दिन ऐसे ही कम ml में जाएगा, फिर धीरे धीरे पानी का अमाउंट बढ़ जाएगी जाने का, क्योंकि आपके अंदर में अभी गैस बनी हुई है। पेट इतनी बड़ा है, पेट बाहर है तो रोग अंदर है, पेट अंदर है तो रोग बाहर है। तो इसके लिए इसका ध्यान देना, जो जितना एनिमा जितने बार करेगा उसका वेट अगर बहुत ज्यादा है जल्दी कम होगा। लेकिन इसमें आलस करते हैं हम, आलस आपको सही नहीं करेगा। ये पहला टूल है हमारा और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका रोल पूरी 50-60% रोल एनीमा का है और 50% रोल आपकी प्रायश्चित का है। जो कर्म करे हैं उसके बारे में प्रायश्चित करके बेजुबान का आवाज बनना है। फल खाने का कोई रोल नहीं है, वो तो आपका बॉडी चलाने के लिए आप ले रहे हो, लेकिन पहला यही करना है, फिर आपको माँ प्रकृति की सपोर्ट मिलेगी, फल ही खाओगे आप। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही लोगे आप, आपका फिर मन ही नहीं होगा दूसरा चीज लेने को। तो आपको इसी का ध्यान देना है। और ये इसको टांगना कैसे है ना, टांगना आपकी मतलब थोड़ा हाइट पे टांगना पड़ेगा। आप लोग यहाँ देखते होंगे कैसे टांगा जा रहा है। और फिर पानी भरने के बाद ये जो है इसको आपके अनस में, चाहे बैठ के आप अनस में डालो या आपको जैसे आपको सुविधा हो रहा है, झुक के डालना है तो झुक के भी अनस में आप डाल सकते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, आपका दोनों हाथ खाली ही रहेगी आपका। तो इस तरीके से पहले डालना है। पहले डालने से पहले आप इसका थोड़ा सा हवा निकाल देना है, ऐसे ये जो है इसका हवा थोड़ा निकालना पड़ता है। फिर थोड़ा पानी गिर जाएगा, फिर बंद कर देना है। फिर उसके बाद आप आपकी एनस में जिस तरीके से डाल पाएंगे डालना है। और जो उनका मोटापा है, ज़्यादा घुटने का प्रॉब्लम है, वो नहीं ले पाते हैं, जो लेट के उठने बैठने में दिक्कत है, तो वो इस तरीके से लेना है। ऐसे इस तरीके से ऐसे झुक के आप ले सकते हो। घुटने सीधा रख पाएंगे तो सीधा ही रखना है, जैसा मेरा सीधा है, ये देख सकते हो आप। लेकिन झुक भी, अगर घुटने ऐसे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीधा हो ही जाएगी। लेकिन आपको लेना पड़ेगा, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, मोटापा है, नहीं लेट के ले पा रहे हैं, वो लोग इस तरीके से झुक के लेना है ऐसे। लेकिन आपका अगर लगा कि आपका अभी पानी निकल जाएगा, अब मतलब प्रेशर आ रही है, तो वो आपका जो ये है इसको बंद कर देना है तुरंत, पानी को इसको रखना है। और फिर आप थोड़ा अपने हाथ पेट ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपको पेट के ऊपर हाथ मलना है। आप लोग ये काम नहीं कर रहे तभी आपका बार बार चक्कर, गिर रहे हो, कमजोरी, यही सब आ रहा है, क्योंकि तरीके से आप लोग एनीमा नहीं ले रहे हो। समझ गए आपको कि ये आप इस तरीके से, अगर आपको आ गया तो बैठ जाना है, आपका टॉयलेट में बैठ जाना है। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा समय होल्ड करना है, होल्ड करने की पानी को प्रयास करना है। जितना समय होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा गंदगी निकलेगी। अगर होल्ड नहीं करे पानी को तो गंदगी नहीं निकलेगा। पानी को रोकने की प्रयास करना है, मन को इधर से हटाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, थोड़ा बोल रहे हैं ऐसे करके। तो इस कदर से जो उनका घुटना प्रॉब्लम है, जो लेट नहीं पाएंगे, उनके लिए मैं बता दी करके बैठना है। दूसरा, जो लेट के कर पाएंगे, लेट के करने में ज्यादा फायदा है, तो अभी बता रहेंगे लेट के कैसे करना है। गुरुजी ने बताया दाहिने तरफ में करवट लेके अगर करोगे तो ज्यादा गंदगी निकलेगी। तो आपका दाहिने करवट जैसा ये है, तो इसी से आपको जैसे लेटना है तो आपको ऐसे लेटना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। और ये जो है, ये पर्सन को जितना ऊपर कर पाएंगे उतना ऊपर इसको करना है, ऐसे ऐसे। अब फिर लेना है ऐसे। बच्चे ऐसे जैसे सोते हैं, सोते समय भी आप कभी ऐसे करते हो, लेकिन ये जितना ऊपर हो पाए उतनी करना है आपको, इस तरीके से। फिर आपको लगा कि बात मत करो, आपको लगा अगर पानी निकल जा रहा है, अभी मतलब
नहीं रुक पाएगा, तो आ जा रही है मतलब प्रेशर, तो तुरंत आप ऐसे करबट इसी से हटा देना है ऐसे। लेकिन अगर हटाने के बाद पानी रुक जाएगी, रुकने की प्रयास होगी आपको, लेकिन उसको बंद नहीं करना है, खाली पोज को बदलना है। पोज को बदलने के बाद आपको ऐसे, जैसे ये पवन मुक्तासन ऐसे करके भी आप ले सकते हो ऐसे ऐसे। तो ये पानी क्या ना हिलेगा, ऊपर तक आएगी, आपकी आंत बहुत बड़ा है तो ऐसे नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। तो इतना तक हिल के आपको पानी को ये करना है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको लगा कि पानी अभी 700-800 ml चला गया तो बंद करके करना है, मतलब बंद कर देना, निकाल देना पाइप को, और फिर आपको थोड़ा ऐसे हिलाना है ऐसे ऐसे करके, फिर उठ जाना है। उठने के तरीका फिर करबट लेके उठना है, ऐसे सीधी नहीं उठना है, करबट लेके उठना है। आपको होल्ड करना है पानी उस समय, तो आपका माइंड को हटाना पड़ेगा। अगर आपका कोई बाथरूम का सफाई करना है तो सफाई कर लो, कपड़े धोना है कपड़े धो लो, कुछ ऐसे ऐसे पानी को, ताकि आपका मन इसके अंदर ना जाए कि मेरे को अभी निकालना है। सोच सबसे बड़ी बात है, अगर अभी निकालना सोचोगे तो तुरंत निकल जाएगी आपका। तो इसके लिए आपका माइंड को इससे डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको, और आप किस काम में लग जाओ। नहीं तो फिर उठ के खड़े होके, अगर काम नहीं है कुछ तो थोड़ा ऐसे 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 करो या ऐसे करो, थोड़ा सा अपनी पानी हिलना चाहिए अंदर। तो इस तरीके से करो, 5 मिनट 10 मिनट जितना रुक पाए रुको। फिर बैठना जरूरी है, बैठो। जब बैठोगे हम क्या करते हैं, पानी एकदम से निकल जाती है, सोचते हैं कि हो गया बस, नहीं, रुक रुक के आती है मल। तो आपको बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो पानी थोड़ा गीला करके कपड़े, नहीं तो पेट पे ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो पानी थोड़ा छींट जाना है ऐसे। मल जब तक नहीं निकलेगा आपको कमजोरी लगेगी, चक्कर आएगा। तो ये एक साधना है, इसमें ये भी एक पूजा है। मंदिर की पूजा कर रहे हो, मंदिर की सफाई कर रहे हो, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो पानी को ऐसे ऐसे करके फिर पूरी 15-20 मिनट बैठना है। बैठने के लिए भी 15 मिनट देना है। एक बार आपको एनिमा का पानी, एनिमा चढ़ाने और खाली करने में आधा घंटा लगेगी, 25 मिनट आधा। आप कितने समय लगाते हो, फिर बोलते हो मल नहीं निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है, यही बोलते हो ना। तो एक आपको बैक टू बैक करेंगे तो कम से कम 1.25 घंटा लग जाएगी। 3 बार करोगे तो इतनी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी आपने डाले हो। तो फिर ये तो डायना करके बता दिए। अच्छा, बाएं करवट भी ऐसे ही है जैसे डायना बताई, ऐसी बाएं है। इसको भी ऐसे करना है, इसको भी उठाना है ऐसे लेते टाइम ऐसे। ये इसको उठाना पड़ेगा आपको ऐसे, ये उठाना है ऐसे, जितना उठ पाएगा ऐसे। उठाने के बाद फिर इस बार कैसे करोगे, अगर पानी अब लग रहा है कि आपको मतलब प्रेशर आ रही है, तो इसको फिर और अगर पानी लेना चाहते हो तो लगे रहने दो। आप इसको ऐसे करके पलट के फिर ऐसे, ये भी हिलेगा आपका पेट का पानी। नहीं तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, मतलब पेट के अंदर पानी हिलना चाहिए ऐसे करके। आप लोग तो ऐसे ही खाली डाल के उठ जा रहे हो, गंदगी कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से अगर पानी, फिर पाइप आपका स्विच बंद कर लो, जो लॉक है लॉक बंद कर दो, फिर आपने ऐसे करके उठो, ऐसे करके फिर करवट लेके उठ के फिर आप जो प्रक्रिया करना चाहते हैं जैसे बताई, इस तरीके से आपको करो। जैसे हिलना झुलना कुछ भी हल्का सूक्ष्म ऐसे, तो ऐसे हिलेंगे तो आपका पानी भी हिलेगा, मन भी इधर नहीं जाएगी आपका। थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। इस तरीके का थोड़ा जैसे सूक्ष्म व्यायाम होती है, इस तरीका से करना है, तो आपका समय भी बीत जाएगा और होल्ड हो जाएगी। फिर बैठना है, फिर जैसे बोले हैं वही सेम है। तीसरा पोज क्या है जो गुरुदेव ने बताया, बेबी पोज।
बेबी पोज क्या है ना, आपको ऐसे नमस्ते करके इस मुद्रा में ऐसे इस तरीके से लेना है। तीसरा पोज, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे। यह है तरीका तीसरी। तो आप कैसे कर रहे हो अब आपको पूछूंगी मैं। तो ऐसे करके इस तरीके से लेके फिर उठो, फिर उठ के आप वही स्विच बंद करके लॉक को, फिर जैसा आपको एक्सरसाइज बोला गया एंटी क्लॉकवाइज जरूर पेट में पानी मतलब हाथ घुमाओ ऐसे ऐसे, चलो थोड़ा कदम ऐसे ऐसे ही 10-15 मिनट निकल जाएगी, 10 मिनट 15 मिनट, फिर बैठो। जितना होल्ड कर पाओगे, पानी ना गीला करेगा आपका मल को। बहुत लोग बोलते हैं मल नहीं निकलता है जी, पानी खाली निकल जाती है। तो इसीलिए निकलती है कि अभी आपका पूरी कड़क है, चिपक गया है आपके आंतों में और भिगा रहा है, समय लगेगा लेकिन निकलेगा। किस किस का बोलते हैं पानी जैसे ही देते हैं पानी भी निकलता रहता है, वो भी होता रहता है। तो थोड़ा आपकी इसको थोड़ा ऊंचा रखना है, क्या अपना ये कमर का ये को थोड़ा ऊंचा करके रखना है, थोड़ा सिराना देके या कुछ ऐसे ये देके जिसमें आपका थोड़ा ऊंचा हो जाए, पानी चली जाए। थोड़ा भी चले जाएगा, पहला 100-200 ml भी चली जाए कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे पानी जाएगा। क्योंकि आपके अंदर में बहुत गंदगी है जिसका पानी बैक हो रही है। किस किस का पानी बैक हो जाती है चढ़ाते समय भी, साथ ही साथ बैक होती है, तभी कोई बात नहीं। और अगर गंदगी को भी आपने ये नहीं सोचना कि हाय गंध नहीं करना है, ऐसा नहीं, वो भी अंदर का ये सब कुछ ब्रह्म है, कुछ की इसी में कोई ये नहीं करना है। गंदगी है बाहर निकल, पेट के अंदर था अब निकल रहा है, वो तो अच्छी बात है, निकलने देना है उसको, तो इसकी चिंता नहीं करना है आपको। लेकिन सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम को 3 बार बैक टू बैक करना है। जो नया साधक है उनको बोल रही हूँ। और बाकी जिनका बहुत ज्यादा गंदगी है, रात को सोने से पहले 200 ml पानी डाल के अंदर रख के सो जाओ, निकालो मत। सवेरे जब आप पानी डालोगे, अगर नेचुरल कल आ रहा है तो बैठ जाओ, नहीं आया तो फिर दोबारा आपने एनिमा करो, वो बहुत गंदगी निकाल के लाएगा। आपका जो पानी रुका था वो बहुत गंदगी निकाल के लाएगा। तो जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, रात को जरूर 200 ml पानी पेट के अंदर रख के आपने निकालना है दूसरे दिन सवेरे। तो आप निर्जल उपवास में एनिमा का ध्यान बहुत देना है। आप लोग नहीं देते हो तभी चक्कर आ रही है ये सब चीज में। और ये अननेचुरल बोलते हैं लोग, लेकिन आपने अननेचुरल तरीके से अप्राकृतिक आहार खाए हैं, माँ प्रकृति के आहार नहीं खाए। सृष्टि में कोई भी सभी कोई अपनी आहार खाए हैं, तभी इनको एनिमा लेना नहीं पड़ रहा है। बोलते हैं सृष्टि में तो कोई एनिमा नहीं लेता, आप क्यों लेना पड़ा? आप तो गलत खाए ना जीभ के स्वाद से। तो आपको ये इसीलिए करना पड़ेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना है, इंपॉर्टेंस जिसको सही होना है। फिर धीरे धीरे जब आप मतलब 3-4 महीना करने के बाद धीरे धीरे कम कर देना है एनीमा का। ये अपनी बॉडी बताएगा, हम नहीं बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरे में गंदगी निकल रही है तो करना है, 9 बार भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा मुझे आराम है, आ रही है, तो धीरे धीरे कम करना। दोपहर का पहले छोड़ देना है, फिर शाम का छोड़ देना है। शाम का छोड़ना नहीं है, शाम का 2-2 बार का कम कर देना है। सवेरे 1 बार, शाम को 1 बार लेना है। फिर शाम का बंद कर देना है, सवेरे लेना है कुछ 1 हफ्ते। फिर 1 हफ्ते मतलब 1-1 हफ्ते ऐसे कर करके कम करना है। फिर सवेरे का बंद करना है। फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेना, फिर 3 दिन में 1 दिन लेना, फिर हफ्ते में 1 दिन लेना। अपने आप इस तरीके से एनीमा को छोड़ना है। एकदम से एनीमा छोड़ोगे तब भी नहीं होगा, नेचुरल कल नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से करना है एनीमा संजीवनी क्रिया। लेकिन ये जो कैथेटर कोई पूछ रहे थे, ये कैथेटर यहाँ मिलती है, और जिनको बच्चे होते हैं पतले वाला में देना है। फूड पाइप का कैथेटर मिलती है जो 14 नंबर का होती है, और पतले वाला फूड पाइप बहुत पतला होता है,
कैथेटर में, फूड पाइप कैथेटर बोलने से दे देते हैं, तो इसी में आप कर सकते हो ऐसे। और इसको सफाई का भी ध्यान देना है। कैथेटर को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 महीने यूज कर सकते हैं। और इसको धोना है अच्छी से थोड़ा रोज धो लेना है, थोड़ा सर्फ पानी या साबुन पानी कुछ भी, ये भी साफ रखना जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा कोसा पानी में या जैसे हल्का सा गर्म पानी में इसको धो के रखना है। सर्दी के दिन में हल्का कोसा पानी में लेना है, गर्मी के दिन में नॉर्मल पानी में लेना है। बड़ी टेम्परेचर में, सर्दी में मतलब उसको बड़ी टेम्परेचर कर लेना है पानी को। और इस तरीके से आप ये एनीमा करना है। समझ गए आप? समझ गए। और अगर आप ऐसे तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी गंदगी नहीं निकलेगी। ये तो ये हमारा पहला टूल है। दूसरा टूल जो है ये है, अभी इसको भी आपको दिखा के इसीलिए करना। दूसरा टूल जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी। एनीमा से पहले आपको बोलते हैं बहुत लोग गंदगी नहीं निकलती है और दिक्कत होती है, तो आपको और एक सहयोग करेगा। आपको ये जो पट्टी होती है आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ये तो मेरे पास था तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये करना जरूरी है, निर्जल में जरूरी, बहुत जरूरी है ये करना, गिल्ली पट्टी। तो इसको क्या करना है ना, ये देखिए, ये भी सहयोग करेगा। हम सहयोग कर रहे हैं बॉडी को निकालने के लिए। ये कोई बोलेगा ये भी तो अप्राकृतिक है, ये नहीं सहयोग करेंगे तो अगर कभी भी पेट में दर्द हो रहा है तुरंत इसको करो, उसके बाद एनीमा करो। पेट की दर्द, सर की दर्द सब निकल जाएगा। कोई भी दर्द हो एनीमा पे ध्यान देना है, जलन हो एनीमा पे ध्यान देना है। और इसके साथ ये भी, तो ये मैंने मोड़ दी हूँ इस तरीके से। अब मोड़ के इसको अपने पानी, ठंडे पानी में नॉर्मल वाटर में गीला करके निचोड़ के फिर आपको ये लगाना है। लगाने की तरीका देखिए, ये जो नाभि है, नाभि के आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर आपके रहना चाहिए ये कपड़ा। फिर ऐसे ऐसे करके इसको घुमाना है अपनी हाथ से और ये बांधना है पट्टी ऐसे। इस तरीके से इसको चुन्नी में फंस गया होगा। हाँ, इस तरीके से इसको बांधना है। ये देखो, ये अपने आप बांध सकते हैं, मैं चुन्नी के लिए नहीं ये कर पा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे बांध के ये रख देना है आप ऐसे। आपके पास किसी पतला चादर है, चादर को मोड़ के रख सकते हैं। चुनरी है, चुनरी लंबा है तो सूती होना चाहिए ऐसे, इस तरीके से होना चाहिए। बाकी ये है, ये सर के लिए है। ये सर में ऐसे आपने भी कर लेना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे गीला करके इसको पीछे से ऐसे करके ऐसे बांधना है ऐसे। ये गले का भी है इसका, तो गले में भी क्यों करना है ये भी मैं बता दूंगी, क्यों करना है ऐसे। ये गले के में भी ऐसे बांधना है। ये आपका कोई भी तौलिया है पतला, जैसे हैंड का, ये वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बांधना पड़ेगा आपको। क्यों ना, ये जो एक ठंडा रहेगी, एक थोड़ा गर्म रहेगा, इससे आपकी सर्कुलेशन चालू हो जाएगी। सर्कुलेशन चालू होगा और आपकी पेट के अंदर की गंदगी, जहां जहां मल रुका है, वो आपकी जीवनी शक्ति निकाल के खोरद के आपका निचली पार्ट को लाएगा। और फिर उसके ये आधा घंटा आपको बांध के रखना है, 40 मिनट, हाफ एन आवर, दिन में 2 बार। और उसके मतलब इसके बाद आपने, अगर आपका सूख जा रहा है गर्मी के टाइम में, तो बार बार गीला करना पड़ेगा, गीला करना जरूरी है ये। और फिर उसके बाद आपने फिर खोल के फिर एनीमा करना है। देखना कितना गंदगी निकलेगी। और किसी का भी एसिड हो रहा है, जलन हो रही है, जो बोल रहे हैं, दर्द हो रहा है सर पे बोल रहे हैं, ये इसी से होगा ठीक। जब भी दर्द हो, खाली एनीमा से पहले नहीं, जब भी दर्द होगा, जहां भी दर्द होगा, आपको इसका ध्यान देना है। मेरे को दांत में दर्द हो रही थी बहुत ज्यादा, मैं डॉक्टर से दवाई नहीं खाऊंगी बोली, मेरे पास हो गया था, जबकि मैं एनडीएस में थी, लेकिन मेरा मतलब दांत का गैप था, उसमें फीलिंग था, वो फीलिंग निकल गई थी। एनडीएस से पहले ही फीलिंग किए थे हम। तो डॉक्टर बोला मुझे कि आपको दवाई खाना पड़ेगा, तो पस निकलेगा, नहीं तो नहीं। फिर मैं 4 दिन का निर्जला करी और रात को ज्यादा दर्द होती थी, तो रात को दिखाना है थोड़ा, रात को दर्द होती थी, तो मैंने इसको क्या करती थी ना,
मैं थोड़ा सा जो लौंग का तेल होता था या कुछ या हल्दी ऐसे अंदर में डाल के उसके बाद मैंने इसको ऐसे जहां दर्द हो रहा था उस तरफ ऐसे बांध के बढ़िया से रख देती थी, सो जाती थी। दर्द ही पता नहीं लगता था, नींद भी आ जाती थी। तो जहां भी दर्द हो रहा है, कमर में, पीठ में, घुटने में भी बांध सकते हो ऐसे गीला करके। आप इसको किसी भी कपड़े को आपने गीला करके आप घुटने में भी बांध सकते हो। तो इस तरीका का इसका ध्यान देना। निर्जल में भी आप ये सब नहीं बताया गया था। अब घर में भी जब निर्जल करोगे इसी का ध्यान देना है, तो कोई चक्कर नहीं आएगी। पानी आपके अंदर जाएगा और आप स्नान का ध्यान नहीं दे रहे हो। 2-3 बार निर्जल उपवास में स्नान भी करना चाहिए, है ना। तो ये भी ध्यान देना है नहाने का। सर से लेके पूरा बाल गीला करना चाहिए। बाल गीला नहीं कर रहे हो आप तभी। तो ये हो गया। ये एनिमा से पहले ये आपको लेना है और जब दर्द लगे तब लेना है। फिर अभी तीसरा जो सफाई का, ये सब सफाई का रास्ता है जो निकालने, गंदगी डाले हो, गंदगी निकालने की रास्ता है। इसको बेटा आगे ले आया, 2 जन पकड़ना पड़ेगा। नहीं, ये दिखाना पड़ेगा, लगाने से नहीं होगी, दिखाना पड़ेगा। तो सारा दिखाई दे रहा। हाँ। तो अभी देखना है आपको, ये जो आपका डिटॉक्स जूस, क्लींजिंग जूस जो आपको दिया जाता है, ये क्या ना डेमो करके मैंने इसीलिए दिखाती हूँ, थोड़ा माइंड में फीड हो जाती है देखने से तभी। तो ये आपने हमारा जो तीसरी टूल है, 3 बात रखनी है याद। ये पीछे है, आज भाई गा देंगे वो इस प्रार्थना के बाद। 3 बातें रखनी है याद जो है। ये पहला हो गया आपका संजीवनी, उसके बाद उपवास 8-10 घंटा, जितने घंटा कर पाएंगे। लंघन, ना खाना ना पीना को लंघन बोला जाता है। तो उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी। मैं ये बता देती हूँ, टाइम हो जाएगा, नहीं तो फिर टाइम बचेगा तो तीसरा का बताऊंगी। तो ये जो है, ये आपका जब उपवास करते हैं खोलने में क्यों डिटॉक्स जूस दिया जाता है, क्यों देते हैं, ये जानना जरूरी है। क्यों ना आपने जीवनी शक्ति को समय दिए आपके अंदर में गंदगी निकालने के लिए। आप 24 घंटा जो होती है, 8 घंटा भोजन के लिए, 8 घंटा डाइजेशन के लिए, 8 घंटा आपको खाली रखना है आपको हील करने के लिए। नहीं तो हर समय आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे रहेगी। आपको हीलिंग मोड पे भी आपकी बॉडी को लाना है। खाना खाते हैं तो डाइजेशन मोड हो गया, पानी पीते हैं तो डाइजेशन मोड हो गया, रात को सोते हैं तो भी डाइजेशन मोड पे है। गुरुजी बताए ना, रात को 8 घंटा सोए होते तो आपका खाना पानी सब पड़ा होता है, वो डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। जब सो जाते हैं आराम से, उसको एक ही काम में लगता है। देखो जीवनी शक्ति एक ही काम में लग पाएगा, एक तो सफाई करेगा, नहीं तो हजम करेगी। तो सफाई कब करेगा, जब आपने बिल्कुल कुछ नहीं डालोगे, तब तो सफाई में ज्यादा ध्यान देगा वो जीवनी शक्ति। 10 काम दे दोगे इकट्ठे तो कर पाएगा क्या। आपको मैं 10 काम दे दूं, मैं बोलूंगी अभी ये भी टमाटर भी काटना है, इसको भी छीलना है, खीरा भी छीलना है, अनार भी छीलना है, जल्दी तो चारों काम करके एक बार में कैसे करोगे, एक के बाद एक करोगे आप। ऐसे आपकी जीवनी शक्ति भी ऐसे ही है। और आप क्या क्या नहीं डालते हो, सोचो कितना पाचक रस उसको निकालना पड़ता होगा। मैं एक बार में एक ही फल खाती हूँ, 2 फल खाती नहीं हूँ। अंगूर खाई तो सिर्फ अंगूर, आधा घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद जब भी भूख लगे संतरा खाई तो सिर्फ संतरा। ऐसे नहीं आपके जैसे केला भी मिला दी, पपीता भी मिला दी और साथ में और भी कुछ अंगूर भी मिला दी, फ्रूट चाट बना के खाई, ऐसा नहीं। ऐसा खाओगे तो गैस बनेगी, हीलिंग नहीं होगा आपका। क्यों ना आपकी जीवनी शक्ति को 10 तरह की पाचक रस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा, कब हीलिंग को टाइम मिलेगा। वो तो कभी ये रस निकाल रहा है, कभी वो रस निकाल रहा है। डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको समय देना है भाई हमको। एक बार में एक ही चीज लोगे तभी हम इधर देते हैं, लेकिन वो प्रताप भाई मान ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है। मैं बोलती हूँ खाली तरबूज रख दो, भर के दो, पेट भर के दो, लेकिन रखो खाली तरबूज। खाली खरबूजा रखो, पेट भर के दो, लेकिन रखो खाली खरबूजा।
तभी तो इनका जल्दी हीलिंग होगा। नहीं, तरबूज भी रखे हैं, साथ में वो पत्ता गोभी मटर काट के भी रख दिए, साथ में वो खीरा टमाटर भी रख दिए, क्या बॉडी क्या सुनेगा? क्या है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम? वो सुन ही नहीं रहे। कितनी बार हम बोल रहे हैं ऐसा मत करो मत करो, सुन ही नहीं रहे। तो एक बार में एक ही चीज लोगे तो आपको हीलिंग पावर को समय जल्दी डाइजेस्ट करेगा, समय मिलेगा आपको हील करने के लिए, तभी आप एक ही बार में एक ही लेना है। तो अभी मेरे को जो बताना था डिटॉक्स जूस क्यों मतलब लेते हैं। आपने जो 8 घंटा समय दिए, आपके अंदर से प्रभु ने एनिमा करके तो पहले का साफ कर दिए। जो गंदगी प्रभु 8-10 घंटे में निकाले थे जो रात का, वो तो निकल गई, लेकिन निकल गई नहीं, पूरी तो नहीं निकलती, पड़ा रहता है। फिर भी जब हम समय देते हैं वो हीलिंग मोड पे बड़ी रहती है। तो आपके अंदर से जहां जहां ट्यूमर है, ब्रेस्ट पे ट्यूमर है वहां जाके खुरदेगा, वो हिप जॉइंट में ट्यूमर है वहां खुरदेगा, पथरी है किडनी में वहां से वो निकालेगा उसको धीरे धीरे धीरे। अल्सर है, छाला पड़ गया है, उसको धीरे धीरे लेप देगा वो सही करने के लिए। तो इसके लिए समय देना है। पानी भी पियोगे तो वो तो डाइजेस्ट मोड में आ गई फिर से, तो वो नहीं हो पाएगा। जब तक आप रोगी हैं तब तक आपको प्यास लगने से भी पानी नहीं पीना है, ये करना पड़ेगा। कुल्ला कर देना, मुंह कुल्ला कर देंगे बार बार तो आपको वो प्यास नहीं लगेगी। प्यास तब तक लगेगी जब तक आपके अंदर में नमक पड़ा है, कुक फूड पड़ा है। आप कुक फूड जब अंदर भर भर के खाए हो, भून भून के, तेल मसाला चीजें, समोसा पकौड़ी जिलेबी, यही दूध का प्रोडक्ट, यही सब निकलेगा, तो तब आपको प्यास भी लगेगी, चक्कर भी आएगा, एसिड भी बनेगी। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो इसीलिए हीलिंग मोड पे रखना है, जो निर्जल उपवास बोला जाता है, ड्राई फास्टिंग। तो वो करने के बाद वो जो निकाले उनको सहयोग तो भी करो ना, नहीं करोगे तो बेचारे कहाँ कितना निकालेंगे। उसमें इसी के लिए डिटॉक्स जूस दिया जाएगा। डिटॉक्स जूस का आधा घंटे 1 घंटे बाद आप फिर एनीमा करना है, उनको सहयोग करना है। अपने आप भी होगी, लेकिन होने के बाद भी आपको एनीमा भी करना है। ये डिटॉक्स जूस का काम है, आपके अंदर से गंदगी अपने आप टॉयलेट आएगी, निकालेगी, तभी दिया जाता है। जो खाली रखे उसी को निकालने के लिए, जो अंदर से गंदगी निकाले। तो गंदगी की सफाई इसी में भी होगा। तो पहला जूस जो हमारा दिया जाता है, ये ग्रीन जो डिटॉक्स जूस बोला जाता है, क्लींजिंग जूस, ये इसको ग्रीन जूस बोल देते हैं, लेकिन ग्रीन जूस नहीं बोल के मैं डिटॉक्स जूस बोलती हूँ। इसको हरी पत्ती का डिटॉक्स जूस बोलती हूँ, क्योंकि इसमें आंवला काम करता है डिटॉक्स करने में, सफाई करने में। अगर आंवला नहीं डालोगे तो वो ग्रीन जूस है, वो कभी भी ले सकते हो। लेकिन जब आपने जीवनी शक्ति को समय दिया गंदगी निकालने के लिए, उसके लिए आपको डिटॉक्स जूस लेना है। उसमें हरी पत्ती के साथ आंवला पड़ना जरूरी है। तो ये देखो कड़ी पत्ता है, कितना प्यारा सुंदर खुशबू भी दे रहा है। फिर ये देखो आपकी, ये रख दी इधर पुदीना को, इधर नहीं रखी ना, ये है पुदीना, ये देखो कितना खुशबू देती है ये भी है। तो कड़ी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, फिर ये धनिया हो गया, ये पालक हो गया, जो भी ये देखो यहाँ का पत्ता है, यहाँ पहाड़ों का पत्ता है, ये डाले हैं, है ना। ये सब डालना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना है, एक अपने हिसाब से पता लग जाती है जब करते हैं। तो ये डालना है। साथ में एक खीरा डाल सकते हो, या लौकी डाल सकते हो, या सफेद पेठा डाल सकते हो। खीरा, लौकी या सफेद पेठा डाल सकते हो। साथ में अब नींबू के छिलके समेत डालना है, छिलके समेत। बीज भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत गंदगी निकालती है। तो छिलका का एंटीऑक्सीडेंट होती है इसमें, क्योंकि आपका बॉडी बहुत एसिडिक हो गया है, मतलब मृत खाना खा के, भून भून के खा के, गलत आहार खा के आपका बॉडी पूरी तरह अम्लीय हो गया है, एसिडिक। तभी ये सब करना पड़ रहा है आपको, ये निकालने की। आपका बॉडी अल्कालाइन नहीं है, जबकि आपका बॉडी का 80% अल्कालाइन अब 20% एसिडिक होती है। लेकिन आप उल्टा करते हो, 80% एसिडिक अब 20% आपका अल्कालाइन है। तो अल्कालाइन करना है आपका बॉडी को।
तो इसके लिए छिलके समेत इसको डालना है। और आंवला इधर नहीं है क्योंकि अभी सीजन नहीं है, तभी मैं नहीं रख पाई। एक जन को 5 आंवला डालना है, बड़ा होने से भी 5, सफाई होना चाहिए 2। और इसको पीना भी 2 ग्लास पड़ेगा, 2 और 3 ग्लास, आधा लीटर, जितना आपका पेट में जगह है धीरे धीरे करके ज्यादा पीना है सफाई के लिए। तो 5 आंवला डालना है एक जन को। अगर आप 5 में भी नहीं हो रहा है तो आंवला का मात्रा बढ़ा सकता है, 1 आंवला और बढ़ा सकता है, वो अपनी बॉडी के हिसाब से। किसका निकल जाती है, किसका टॉयलेट नहीं आती है, तो नहीं आएगा तो डालना पड़ेगा एक ज्यादा। तो इस तरीके से ये पहला, अदरक भी डालना है, ये आपका पहला डिटॉक्स जूस। इसमें नमक नहीं पड़ेगी, गुड़ नहीं पड़ेगा, शहद नहीं पड़ेगा, कुछ मीठा नहीं पड़ेगी, याद रखना है। हम चटोरेपन के लिए चाट मसाला, नमक, खट्टा, मीठा, गोलगप्पे जैसे पानी बना के पीते हैं, वो गलती कभी भी नहीं करना। इसमें कुछ फायदा नहीं होगा, बॉडी को मेहनत करना पड़ेगा और गुड़ निकालने के लिए, और गुड़ भी प्रोसेस है, नमक भी हमारा आहार नहीं है। तो ये सब, शहद तो बिल्कुल ही नहीं है, हिंसा है, तो ये सब चीज नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। फिर दूसरा क्या है, सफेद पेठा, जो अभी आप पिए, सफेद पेठा का छिलका उतार देना, ये सबसे अल्कलाइन है, सबसे ज्यादा क्षारीय यही है, ये सफेद पेठा। इसको, और इसमें बहुत ताकत है, जिसको कमजोरी है, वीकनेस आ रही है, ये जूस जरूर पिए हो ये। तो ये इसी में प्लेन पीने से ज्यादा अच्छा है। छिलका उतार के, बीज उतार के आप जूसर में निकाल सकते हो, या काट के पीस करके मिक्सी में पीस के निचोड़ सकते हो। तो ये है। और किसी को अगर ज्यादा परेशानी लग रहा है, थोड़ा नींबू डाल दो, लेकिन ऐसे नींबू नहीं डाल के सिर्फ लोगे तो ज्यादा फायदा है। और अदरक आप ठंडी के दिन में ले सकते हो, क्योंकि ये ठंडा होता है। जिसको भी जलन है, जिसको भी पैर के नीचे जलन हो रही है, हाथ में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, ये जूस जरूर ले। और ये कहीं भी दर्द हो रही है, सब निकाल देगा। तो ये जूस आप समझ गए। अभी अगर रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है, आंवला का पाउडर नहीं डालना है। आप लोग कोई आंवला भिगो के आंवला का पाउडर डालते, वो सब नहीं करना। हमको प्रकृति माँ ने सभी चीज सीजन के हिसाब से दिया है गंदगी निकालने के लिए। तो आप, ये दूसरा हमारा हो गया डिटॉक्स जूस। तीसरा क्या है, खीरा, करेला, टमाटर। खीरा, करेला, टमाटर, ये देख सकते हैं, ऐसे बड़ा करेला है तो 1 डालना है, और 2 खीरा और 2 टमाटर, और अदरक और नींबू डाल सकते हैं। तो ये डाल के इसको जूसर में निकाल सकते हो, या पीस के निचोड़ के ले सकते हो। अगर छोटा करेला है ऐसा, तो 2 करेले डालना है, 2 करेले डालना है, 2 खीरा, 2 टमाटर, 3 भी डाल सकते टमाटर। 2 ग्लास पीना है, कड़वा बोल के यहाँ बहुत लोग करते हैं। पहला थोड़ा सा जीभ को लगेगी, थोड़ा सा लगेगी, जैसे आप प्यार से पियोगे, धन्यवाद दे के, स्वाद को महसूस करके, होश पूर्वक, तो नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा। तो इसको लेना है आपको। और ये करेला ही आपको सफाई का काम करेगा। ये तीनों में से करेला ही डिटॉक्स कराएगी आपको। अगर आपका नहीं हो रहा है तो करेला का मात्रा बढ़ाना है, जैसा इसमें आंवला का मात्रा बढ़ाना है, इसमें करेला का मात्रा बढ़ाना है इसमें। और इसको मजे से धन्यवाद दे के लाना। करेला का काम आपका, जिसका भी ब्लड में शुद्धि नहीं होती है ना, ब्लड में गंदगी, ब्लड में जिसका भी स्किन डिजीज है, प्रॉब्लम है, वो जरूर ले। आर्थराइटिस वाले डिटॉक्स जूस लेना, यही है। सुरेश जी कैंसर से इसी से ठीक हुए, वो 4 महीने खाली यही जूस लिए हैं, खीरा, करेला, टमाटर जूस। तो जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, यही जूस ज्यादा काम करता है, इसी को लेना है। और बाकी ये तीसरी हो गई। चौथा क्या है, चौथा है खाली टमाटर। ये जो टमाटर है, ये टमाटर भी आपको सफाई करेगा। एक जन को 4, 5, 6 डाल देना है, और थोड़ी अदरक, नींबू डाल सकते हैं। इसको पीस के निचोड़ के पानी मिलाओगे भी चलेगा, अगर कुछ मोटा हो जाता है तो पानी मिला सकते हैं। और इसका जूस लेना है, और ये भी ऐसे 2-3 ग्लास ले सकते हैं टमाटर की जूस। अगर आपका सफाई नहीं हो रही है, गंदगी नहीं निकल रही है, तो टमाटर का मात्रा बढ़ाना है। ठीक होगी, टमाटर का मात्रा बढ़ाना है, टमाटर का जूस।
ये भी सफाई बहुत करती है। ऑफिस वाले बोलते हैं हम ऑफिस जाते हैं, क्या करेंगे, हमको कैसे लेना है ग्रीन जूस, तो हम बोलते हैं टमाटर ले जाओ, टमाटर ले जाओ, धो लो, चबा चबा के रस लो, छोचा फेंक लो, 8, 10, 12, या घिसने वाला होती है कद्दूकस ले जाओ, साथ में कर दो, उसमें ले लो उसको। बहाना मत बनाओ कि ऑफिस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं, इसको भी कर सकते हो। आंवला ले जाओ साथ में, आंवला को घिस दो, उसको ले लो, निचोड़ दो, थोड़ा सा पानी में मिला के ले लो, ऐसे भी वो भी सफाई कर देगी। पत्ते नहीं भी ले पाए, पत्ते चबा लो, साथ में पत्ते ले जाओ, कुछ चबा भी लो, बहाना नहीं, लेकिन इस तरीके से लो। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि वो फ्लास्क में, जैसे ये मेरा बोतल है, बड़ा वाला भी बोतल मिलती है, ये फ्लास्क में कोई कोई लेके चले जाते हैं। काम तो करती है लेकिन इतना काम नहीं, ताजा नहीं रहती, 80% तो काम कर ही देगा फिर भी, लेकिन 3 घंटे बाद लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 6 घंटा फेंक के रख दिए फिर लिए, ऐसा नहीं। अगर आप उपवास को बढ़ा रहे हो तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। अगर 8 बजे जा रहे हो ऑफिस, आप 2 बजे खोल रहे हो तो नहीं करो ऐसे। 12 बजे खोल रहे हो तो ठीक है, 2 बजे खोल रहे हो तो ये 6 घंटा ऐसे पकड़ के नहीं घूमना है। तो ऐसा है। बाकी आपका ये ड्रमस्टिक देख सकते हैं, ये भी सफाई का है, मतलब 3-4 बता दिए, 5वां है। ये ड्रमस्टिक देख रहे हो, ये सहजन की फली बोला जाता है। तो ये सभी पत्ते डाल सकते हो, सहजन की पत्ते भी डाल सकते हो, एक आध खीरा भी डाल सकते हो। अब भैया कल बता ही थे आपको कि इतनी मात्रा में डालना है, इसको रात को पानी में भिगो देना है, रात को पानी में इतनी मात्रा में भिगो देना है, ये जैसे देख रहे हो। और उसी को समेत, पानी समेत आप ये इसी पीस को डालना है। आंवला का काम यही करेगी, करेला का काम यही करेगा। अगर इतने में नहीं हुआ तो इसका मात्रा बढ़ाना है आपको, इसी का मात्रा पे ध्यान देना है। तो ये आप डाल के, पत्ते डाल के सब पीस के, निचोड़ के, अदरक नींबू डाल के पी सकते हो। तो ये हो गया आपका 5वां। छठा क्या है? छठा सबसे कारीगर वाला है, छिलके समेत अनार। मतलब इसका छिलका का, इसका अंदर की सफेद चीज का भी यूज करना है आपको, और बीज का भी यूज करना है। तो ये एक जन इसमें आपका 150 ml की निकल जाएगी जूस, 150-200, 1 गिलास तो निकल ही जाएगी, बहुत है, 1 गिलास काफी है। तो ये साइज के हिसाब से, इससे छोटा अनार है तो 2 लो, अपना बड़ी को भी देखना है। अगर इसमें एक में बहुत ज्यादा आपको मोशन आ गया तो आधा लेना है। परीक्षा खुद पे करना है, सबका बॉडी अलग है। तो इसीलिए ये जूस लेना है, इसमें कोई मतलब नमक नहीं डालना है, कोई अदरक नींबू नहीं डालना है। आप धीरे धीरे सिप सिप करके टाइम लगा के लेना है। किसको उल्टी भी हो जाती है, कोई डरने की बात नहीं है, उल्टी भी होगा तो गंदगी हिलाएगी आपका। और नीचे से सफाई, जिसको ज्यादा हाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कड़क है, निकल ही नहीं रहे गंदगी, तो ये ले सकते हैं। लेकिन ये रेगुलर नहीं लेना है, 5-4 दिन तो ले सकते हैं लगातार, लेकिन बीच में छोड़ देना है, फिर दूसरा जूस लेना है, फिर 2 दिन ले सकते हैं। इस कंटिन्यू अगर आप सोचोगे कि मेरा जल्दी गंदगी निकल जाए, मैं खाली अनार का ही जूस लूंगा छिलके वाला, तो पेट को वो कर देगा, वो काट देगा अंत को, और वो आपको फिर हजम नहीं होगी कोई भी चीज। क्योंकि ऐसा केस 2 अपनी आप मर्जी से ऐसा करे थे, हमको फोन करे थे, तो उससे वो लोग खाली यही लेते थे, उसके बाद कुछ लेते ही नहीं थे, बोलते थे हमारा सफाई हो जाएगी जल्दी। 1 महीना तक ऐसे लेते रहे, लास्ट में कुछ भी हजम नहीं हुआ, उल्टी होती रही। बहुत मुश्किल से नारियल पानी 1-1 चम्मच, कितना मुश्किल से रुके वो लोग। तो इसके लिए इसका ध्यान देना है। बता देते हैं कि 3 दिन 4 दिन लेना है रेगुलर, उससे ज्यादा नहीं, बीच में गैप देना है, फिर ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका 6 तरीका बता दी। अब भैया जी आपको अमरूद का बोले, वो मैंने नहीं करी हूँ, आप करके देखना है। छिलके वाला अमरूद को पीस के निचोड़ के भैया करे होंगे तभी बताए हैं। कल अमरूद बोले थे, बोल दिए थे, अमरूद बोल दिए, तो गलती से निकल गया होगा अनार। हाँ, तभी तो अनार है, अमरूद नहीं है, अनार है, ठीक है। तो अनार का है, गलती से भैया का मुख से निकल गया होगा। अमरूद का जूस किसी को काफी लूज मोशन हो गया है, दस्त हो गया है, बंद नहीं होता है, तो अमरूद का जूस पिलाओ, बंद हो जाएगा। हाँ, समझ गया। अब अमरूद का पत्ते, पीपल की पत्ते, अनार की पत्ते,
आम की पत्ते, सब पत्ते का जूस आप ले सकते हो, ग्रीन जूस, या इसमें भी डाल सकते हो। अगर आपको ये पत्ते नहीं मिल रहा है तो फल की कोई भी पत्ते, सब्जी की कोई भी पत्ते डाल सकते हैं। जैसे कद्दू का पत्ते हो गया, साग बनाते हो ना कद्दू का पत्ते, और भी कोई पत्ते, साग जो बनती है वो सब पत्ते आप डाल सकते हो। तो इस तरीका का आपका ये सफाई करेगी, अंदर से गंदगी निकालेगी। उसके बाद 1.5-2 घंटे छोड़ना है, आपको खाली रखना है पेट को। उसके बाद आपको जब भूख लगे तब रसाहार करो या फलाहार करो या जल लो या नींबू पानी बिना मीठा बिना नमक का लो, ले सकते हो। तो यही है ये हमारा जो 3 चीज। अब बाकी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसीलिए फूल रखी हूं मैं। पत्ता देख लिया आप, और फल देखे काला और फल दिखाएंगे। तो ये फूल है, ये गुलाब का फूल, इसी में थोड़ा सा अंगूर गुरुजी ने डलवाए थे परसों, और उसका जूस बनाए थे, बहुत टेस्टी लगा था। मैं भी पहली बार पी थी क्योंकि मैं पत्ते ऐसे खा लेती थी। तो ऐसे ये फूल डाल के आप जैसे गुरुजी लिए ऐसे ले सकते हो। ये फूल इसका भी बहुत ही अच्छा है लेने के लिए। भैया को पता है इसका फूल का क्या बोलते हैं भैया, क्या बीमारी जाती है? गलगोटा बोलते हैं। हाँ, क्या रोग जाती है बोले? गेंदा भी बोलते हैं, गलगोटा बोलते हैं। खा सकते हैं उसको आराम से। हाँ, ये ले सकते हो। ऐसे आप बाकी फूल जो सा हमारा होती है वो ले सकते हैं, कुछ कुछ फूल आप। और ये पत्रम पुष्पम फलम जल, ये तोयम जल है, ये कप में जल रखी हूँ ये, और ये जल पी सकते हो ऐसे। लेकिन ऐसे कप को पकड़ के ढग 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 नहीं पी लेना है जैसे पहले पीते थे। बैठ के पीना है आराम से, थोड़ा पिए रख दिए, भूल गए ये है बोल के, फिर आधा 15 मिनट बाद फिर थोड़ा लेना हो, इच्छा हुआ तो ऐसे ले सकते। मुंह में घुमा घुमा के, या थोड़ा रख दिए मुंह में घुमाए, थोड़ा घुट कर दिए फिर रखे, थोड़ा घुट कर दिए फिर रखे, तो मतलब रखे रहे और उसको 5 मिनट में लिए, 5-7 मिनट में, तो लाल के साहब आपका जाएगा और आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त होंगे। तो यही है आपका 3 चीजें, तो ये याद रखिए। लेकिन आज मैंने थोड़ा आपका 1 मिनट और लूंगी। उपवास करते समय आप लोग ध्यान नहीं दिए किस चीज का, ना आपको क्या सावधानी रखना है। जो लंघन करते हैं, जब 1 दिन का भी निर्जला करेंगे तो उसमें आप स्नान का ध्यान देना है, नहाना है दिन में 2 बार 3 बार, क्योंकि आपका स्किन एक बहुत बड़ा, ये बड़ा किडनी है स्किन। 34 लाख रोम इसमें कोप है, जिसमें कि आपके अंदर से वो गंदगी बाहर निकलेगा भी और बाहर से अंदर लेगा भी, इतनी होल है इसमें। तो इसका ध्यान देना है। रगड़ रगड़ के तौलिया में नहाना है, नहाते समय साबुन पे नहीं। साबुन आपका काम, जो चीज खा नहीं पाओगे उसमें क्यों नहाना है, साबुन तो खा भी नहीं पाओगे आप। जब खाता छिलका, और फल की छिलका है, फल की गुद्दा है, उसी में नहा लो, जो भी पीस के। मैं ऐसे नहाती हूँ। तो आप और रगड़ रगड़ के नहाओ, जैसे नेपकिन पकड़ के जो होती है तौलिया, तो आपका रोम को खुल जाएगा। तेल लगा लेते हो आप नहाने से पहले, नहाने के बाद तो छिद्र को बंद कर देते हो। मैं तेल नहीं लगाती कभी भी, तो आप भी तेल मत लगाओ। जो सरसों का तेल लगा लेते हो सर्दी के दिन में, नारियल तेल लगा, सब तो बंद कर दे रहे हो। छिद्र खुला कब हुआ? उसके अंदर तो तेल घुस ही गया। तो कैसे आपके अंदर तेल की जरूरत नहीं है आपको हवा की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। तो आपको छिद्र को खुला रखना पड़ेगा। तो आप सही ढंग से नहाइए। सफाई का, ये भी सफाई है, स्नान करना भी सफाई में जाएगा ना अच्छी से। तो इसीलिए, क्योंकि गंदगी डाले हैं, नहीं तो स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। जब मर्जी मन हुआ नहाओ, मन न हुआ न लाओ, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा पुरुषार्थ। तो इसके लिए आपको ये इसका ध्यान देना है, एनिमा का ध्यान देना है। 9 बार 10 बार एनिमा करना है। और जो डिटॉक्स सिम्टम आती है, जब हम ये छोड़ते हैं, ये आहार मतलब कुक फूड से अल्कालाइन फूड पे आते हैं, तब हमारे अंदर से ना गंदगी निकलना, डिटॉक्स सिम्टम आती है। मतलब प्रभु ने आपके अंदर से गंदगी किसी भी हाल से निकालेंगे। आपको सही करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। कभी सर में दर्द, अभी आज एक जन पूछ रहे थे, मेरा यहाँ से यहाँ ना माँ बहुत दर्द हो रहा है, 4 दिन से दर्द हो रहा है। अरे क्या गंद खा रखे हैं, प्रभु ने आपका निकाल रहे हैं। थैंक यू
बोलना चाहिए। कोई भी पेन हो रहा है, कोई भी जलन हो रहा है, अभी एक जन बोली थी मेरे तो बहुत एसिड हो रही है, ध्यान देना है निर्जला में बमन क्रिया। एनिमा के बाद आपको बमन क्रिया भी करना पड़ेगा। पानी पी के मतलब नॉर्मल वाटर में गुनगुना, हल्का गुनगुना, नमक नहीं डालना है। बहुत नेचुरोपैथी में नमक डलवाते हैं, नमक नहीं डालना है, ऐसे ही लेना है। और नमक फिर जाके अंदर आपका रुकावट करेगी। रुकावट वाली चीज नहीं डालना है। नमक को दुश्मन मानना है, रोग को मित्र मानना है। आप रोग को दुश्मन मान रहे हो और नमक को फ्रेंड मानते हो, तो उसको दुश्मन मानो और इसको अपना फ्रेंड मानो। तो इस तरीके से आप जब भी बमन क्रिया करिए, जीभ ऐसे ऐसे लेके ऐसे बैठ के लेना है। अब तो लाई ही नहीं मैंने, नहीं तो इसको भी दिखा देती। तो ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे बैठ के ग्लास में पानी लिए ऐसे और फटाफट पीना है। ये सिप सिप करके पीते थे, इसमें फटाफट पीना है। एक, फिर दोबारा 2, फिर तिबारा 3। जब निकलने को हो गया फिर ऐसा झुकना है, ऐसे जीभ ऐसे करना है, अंदर ज्यादा घुसाना नहीं उंगली को। ये उंगली से जीभ को उत्तेजित करना है। ऐसे आप पेट पे हाथ ऐसे रखना है, करके निकालोगे तो निकल जाएगी फटाफट फटाफट। फिर थोड़ा रुक के फिर करना है, ऐसे ऐसे करके जब जितना है निकालना चाहिए, फिर निकल जाएगा। फिर भी लगा लास्ट में आपको खट्टा खट्टा है अभी भी, दोबारा करना है बैक टू बैक। जैसे बैक टू बैक एनिमा करते हैं, बैक टू बैक वोमिटिंग करना है दोबारा। फिर ऐसे ही पानी मैं करती हूँ, तब दोबारा में बहुत क्लियर हो जाती है। तब फिर 4 बार गिलास पानी पिए, फिर दोबारा ऐसे कर दिए, फिर हो गया। फिर जाके रेस्ट, सीधी शवासन में लेट जाना है, कोई काम नहीं, 5-7 मिनट लेट जाना है ऐसे। तो इस तरीके से आपको बमन क्रिया का ध्यान देना है निर्जल उपवास में। और बाकी मौन रहना है, जीवनी शक्ति को खर्च नहीं करना है, जितना हो सके मोबाइल नहीं चलाना है। और गुरुजी बोले ना भजन करना है, मतलब ये सब इसी में आ गया। भजन करे मतलब मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, विश्राम। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। विश्राम लेना पड़ेगा। और शवासन में योगा जो बेटी ने कराती है ना, जो ये शवासन, तो शवासन में अपनी ध्यान पे रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जितना सीधा लेट के रहेंगे, सांस पे ध्यान देंगे, आप आराम से कर पाएंगे। आप तो बातें कर रहे हो तभी नहीं कर पा रहे हो, चक्कर आ जा रहा है, किसको कुछ आ जा रहा है। एक ही दिन भी नहीं कर पाए आप लोगों ने, 15-15 दिन हमें करे, कितने बार 9-9 दिन कर चुके हैं। तो इसी का ध्यान देना है। और बाकी सब आप बढ़िया से कर रहे हो, करो। और बाकी सेवा का पाठ होगा, बाद में बताएंगे। तो उपवास भी कल थोड़ा सा ले लूंगी। तो इस तरीके से निर्जल उपवास में सावधानी बरतना है आपको। सूर्य स्नान भी करना है, सूर्य स्नान भी करना पड़ेगा। जब सूर्य उदय होती है, सूर्य से ऊर्जा लेना है, एनर्जी लेना है। तो ये सब का ध्यान देना पड़ेगा। और गिल्ली पट्टी का ध्यान। तो इतनी चीज का ध्यान दीजिए और देखिए क्या चमत्कार हो रहा है। उस चमत्कार को आप नमस्कार करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय गुरुदेव।